शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जुलाई तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ी है। सीबीआई मामले में 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ी है। दोनों केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। शराब घोटाले मामले में जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता की कविता की भी न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। और बिहार विधानसभा के बाहर इस वक्त विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। कानून व्यवस्था और विशेष राज्य के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है वो लगातार लामबंद है और ये पूरा का पूरा मामला टिक रहा है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। देखिए, जिस तरीके से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपने विपक्षियों को पिटवाने का ठेका ले रखा है, उनके आवाज को, जनता की आवाज को दबाने का वो हमेशा डंडा के बल पर कोशिश करते हैं। आज तक कभी कोई पुलिस के खिलाफ कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बल्कि नेताओं के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं और नेताओं पर डंडा बरसाते हैं, जो कि इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अरे ये काला दिन है, कल का दिन। ये बिहार के मतलब कि विशेष राज्य के दर्जे को लेके पैदल शांति मार्च था, युवाओं के रोजगार को लेके, बढ़ती महंगाई को लेके, बेलगाम अपराध को लेके पैदल मार्च था, शांतिपूर्वक मार्च था और पुलिस ने युवा साथियों पर लाठी और डंडे से प्रहार किया। बिहार में अपराधीकरण बढ़ा। बिहार में पुलिस तंत्र एक पुलिसिया राज कायम करना चाहती है। पुलिसिया राज के द्वारा वो बातचीत के द्वारा चीजों को के साथ नहीं रहना चाहती है। कल हमने देखा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किए गए नौजवानों को, युवाओं को जो कि रोजगार मांग रहे थे, नीट परीक्षा में इंसाफ मांग रहे थे, उसको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, थाने में बंद किया गया, इन सब के खिलाफ आज हम लोग प्रतिशोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार चारों तरफ अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो लोग मांग कर रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा चढ़ा जा रहा है। पूरा बिहार में अंधेरा है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की कोई सम्मान नहीं है और सभी जगह ब्यूरोक्रेट्स हावी है। 2-4 चंद अफसर पूरे बिहार को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री थके हुए। देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में यही हुआ है। जो लोकतंत्र बचाने की बात करता है, जो आरक्षण बचाने की बात करता है, जो अपने हक और अधिकार की बात करता है, उसको नीतीश कुमार जी लाठी मरवाने का काम करते हैं। यूपी के बलिया में भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन। रंगे हाथों पकड़े गए 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग। गौ तस्करी और बालू तस्करी को लेकर लाखों की वसूली का आरोप। यूपी के वाराणसी में लुटेरों का सरगना। दरोगा 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 8 लाख रुपए समेत 2 पिस्टल, 2 कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में अवैध कब्जे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। इंडस्ट्रियल एरिया की करीब 1 बीघा जमीन जिला प्रशासन ने कराई खाली। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी लिखित परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। संसद सत्र का चौथा दिन। लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा। स्पीकर ने कहा सदन की मर्यादा बनाकर रखें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। जनादेश का अपमान कर रहा विपक्ष। बजट पर चर्चा बहुत जरूरी। विपक्ष पर हमला करते हुए बोले किरण रिजिजू, कहा विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को दी गाली, गिराई सत्र की गरिमा। मध्य प्रदेश में कई सांसदों ने स्पीकर से की मकर द्वार अवरुद्ध करने की शिकायत। कल इंडी सांसदों ने प्रदर्शन किया था। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा। कहा 1 साल पहले की थी धर्मांतरण के दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई एक्शन। अकेडमी में धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है मामला। विवाद पर बोले एसएसपी। कहा बीएनएस के कई धाराओं में केस दर्ज, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। प्रार्थना पत्र मिला था, उसमें 3 विक्टिम और 1 पुरुष और 2 महिलाएं और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड है वो 2 हैं।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार। कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में की थी मदद। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय। समंदर में फंसे चीनी नाविक की जान बचाई। नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश से बढ़ा बिहार जल स्तर। भयावह तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र में रायगढ़ पुणे मार्ग पर लैंडस्लाइड। सड़क पर आया मलबा। यातायात बाधित हुआ। मलबा हटने का काम जारी। मनाली में बादल फटने से व्यास अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़। सड़क पर बह गया एक हिस्सा। कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से बाढ़। पलचान इलाके में पानी के तेज बहाव से अफरा तफरी। बाढ़ के पानी में बहे कई घर। मनाली लेह मार्ग बंद हुआ। मनाली में बिगड़े हालात। पलचान पुल पर आई बाढ़। चट्टानों पर पत्थरों से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन। मलबे के कारण सड़कें अवरुद्ध हुई। राहत बचाव का काम जारी। मुंबई में 38 साल के इंजीनियर ने अटल सेतु से लगाई छलांग। सुसाइड का सीसीटीवी आया सामने। डुबलिंग का रहने वाला था मृतक शख्स। युवक के छलांग लगाने के बाद शव की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्थिक तंगी के चलते तनाव में आकर शख्स ने सुसाइड किया था। न्यूयॉर्क के जेकेएफ हवाई अड्डे पर आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आए 9 लोग। एयरपोर्ट पर हुआ धुआं ही धुआं। कई उड़ानें रद्द। अमेरिका में ऑरेगॉन की जंगलों में आग का तांडव। तेज हवाओं की वजह से तेजी से बढ़ रही आग। फायर ब्रिगेड कर रही अपना काम। अमेरिका के जंगलों में लगी आग बेकाबू। आसपास आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। तेजी से पूरे जंगल को अपनी चपेट में लिया। कनाडा के जंगल में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग की वजह से कई इलाके प्रभावित। लोगों को हो रही परेशानी। बाढ़ और बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। वहीं मनाली की बात करें तो आपको बता दें कि मनाली में बादल फटने की वजह से मनाली की तस्वीर ही बदल गई है और सबसे ज्यादा असर जो देखा जा रहा है वो रोड कनेक्टिविटी पर देखा जा रहा है। टनल हो चाहे हाईवे, हर चीज को बहते हुए पानी ने खराब कर दिया है और लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो देखी जा रही है और इसी वजह से बाढ़ के हालात है। लेकिन बादल फटने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है तो दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी पर कुदरत की मार। एक तरफ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है तो दूसरी तरफ बचने के रास्ते डूब चुके हैं। लोगों के लिए अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हिमाचल प्रदेश की इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये मंजर है आधी रात को बादल फटने के बाद का, जिससे व्यास नदी, अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। चारों तरफ तबाही के सबूत दिख रहे हैं। एक तरफ बारिश से जहां शहर टापू बन चुके हैं तो वहीं अब मनाली में गिरी आसमानी आफत से रोड कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। हाल ये है कि जिस अटल टनल से पहले गाड़ियां निकला करती थी, लोग आते जाते थे, वहां अब दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर हैं। रास्ते का तो पता नहीं, नदी जरूर बहती नजर आ रही है। अब अटल टनल की ही दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पहले रोड हुआ करती थी, लेकिन अब मिट्टी और पत्थरों ने पूरे टनल को अपने कब्जे में ले लिया है और लोग तबाही का मंजर देखकर हैरान नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मनाली लेह हाईवे का है। बादल फटने के बाद नदी का बहाव इतना तेज है कि लोग डर जाएं। नदी से आ रही आवाज इतनी भयंकर है कि कोई भी सहम जाए।
तबाही ऐसी कि तेज बहता पानी हाईवे को निगल गया। जहां से पहले गाड़ियां गुजरा करती थी, वहां अब पानी का कब्जा है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जिसमें खड़े लोग इंसानी जिंदगी के करीब आती तबाही को देख रहे हैं। रास्ते टूट चुके हैं, संपर्क कट चुका है, पूरे पहाड़ को पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है और लोग खड़े खड़े अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बादल फटने से हाल ये है कि पलचान, रुआड और कुलंग गांव में अफरा तफरी मची हुई है। बाढ़ से कई घर पानी में बह गए हैं तो कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। रोड कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, हाईवे को तेज बहती नदी निगल गई और इंसानी जिंदगी इन सब के बीच फंसकर अपने बचने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पूरी दुनिया में बादल विद्रोह कर रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। जिंदगी जो है एकदम एक परेशानियों का सामना करती हुई दिख रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जलमग्न होती जा रहे हैं अलग अलग शहर, राज्य। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बता रहे हैं कि कैसा हाल पूरे देश भर में हो चुका है। जगह बदल जाती है, लेकिन आमूमन जो आलम है वो खौफनाक होता है। और ऐसे में हमारी रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के घर में पानी घुस गया तो किसी के वाहन पानी में डूब गए हैं और ऐसे में कुछ पर्यटक भी पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुणे में सड़कें बनी समंदर, बड़ोदरा में बारिश आई, मुसीबत आई। लोनावला में मुसीबत वाली बारिश। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस बनी देवदूत। पूरब से लेकर पश्चिम तक पानी पानी जिंदगानी। पूरे देश को मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ बाढ़, बारिश से प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, चारों तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिंदगी